देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जानिए कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑक्यूपेशन मींस जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका पेशा है, राइट। सो आपकी कंट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में लोगों की ऑक्यूपेंसी होती है। मतलब आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में कितना काम कर रही है, right? So distribution of workforce among different sectors of the economy, यानी different industries और different sectors में आपके कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, इस रेशियो को या इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड the occupational structure of India showed a little sign of change। बड़ा एक प्रिमिटिव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था और कैरेक्टर्स जब आप समझाएंगे इसमें तो 3 पॉइंट्स को लिखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए 3 पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इंडिया के अंदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन पहले से ही डोमिनेंट रोल निभाता था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको आप प्राइमरी सेक्टर भी कहते हो, इसमें लार्जेस्ट शेयर था। यानी अप्रोक्सीमेटली 72% लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, तो बचा हुआ जो 28% है उसमें इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर दोनों थे। ठीक है, तो 72% पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर में। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 9% और 18% रिस्पेक्टिवली था। तो आप प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हो 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में 9% और जो टर्शरी सेक्टर बचा हुआ है उसमें 18.3%। तो आप और हम ये कंक्लूड करेंगे प्राइमरी रोल किसका था? एग्रीकल्चर का, यानी प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ध्यान से सुनिएगा। अ कंट्री which has dominant place of agriculture in its occupational structure is considered as poor and backward। जिस भी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंट रोल रहता है उस कंट्री को हम बैकवर्ड एंड पुअर मानते हैं। ठीक है, द बैकवर्ड कैरेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द अनबैलेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और सर ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में आपने देखा इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग, आप सोचिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग ऑक्यूपाइड है 72.7, है ना, और एक सेक्टर है जिसमें थोड़े से लोग हैं 9%, और एक सेक्टर है जिसमें तकरीबन 18% लोग इन्वॉल्व है। तो आप इस ग्रोथ को क्या बैलेंस कहेंगे? इस पैटर्न को क्या आप बैलेंस मानेंगे? नहीं। तो इसीलिए ये टाइटल बनता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। एक ऐसी कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंटली रोल प्ले कर रहा है और वहां पर जो ग्रोथ पैटर्न है वो काफी अनबैलेंस्ड माना जाता है, राइट। तो ये सेकंड कैरेक्टर बना है आपका। यहां थर्ड पॉइंट पे आइए, लास्ट पॉइंट है ये इसका, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब समझिएगा। आपको अगर अपनी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर देखना है कहां पर अच्छे थे, तो आपको जाना चाहिए था उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। मतलब पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा, ऐसे एरियाज में आप अपने देश का प्राइमरी ऑक्यूपेशन अच्छा देखोगे। आपकी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर कहां पर अच्छा है, तो आपको यह देखने के लिए जाना पड़ेगा कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। मतलब ऐसा नहीं था कि हर राज्य में हर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा नहीं था कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इन ईच स्टेट। कुछ राज्यों में प्राइमरी ऑक्यूपेशन अच्छा है तो कुछ राज्यों में सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन अच्छा है। इस तरह के पैटर्न के साथ इंडिया उस वक्त काम कर रहा था, जो कि रीजनल वेरिएशन शो करता है, रीजनल डाइवर्सिटी शो करता है। और ये डाइवर्सिटी आप गुड सेंस में मत मानिए, ये डाइवर्सिटी थोड़ा सा लॉपसाइडेड पैटर्न माना जाता है। लॉपसाइडेड मतलब कुछ राज्यों में तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा है और कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं हो रहा। तो इस तरह के लॉपसाइडेड स्ट्रक्चर के साथ में इंडिया का ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने रिकॉर्ड किया। सो ये 3 पॉइंट्स आपके बने हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहला आपने बताया प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फिर आपने बताया बैलेंस ग्रोथ नहीं था, अनबैलेंस ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया, और फाइनली आपने बताया रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ राज्यों में कोई सेक्टर और कुछ राज्यों में कोई सेक्टर मजबूत थे, राइट। ये खत्म किया हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर
on the eve of independence.